Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is use of has, have and had. जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने is, am, are, was, were, this, that, these, those इनके यूजेस सीखे हैं. इन द सेम वे अब हम हैज, हैव और हैड का यूज सीखेंगे. सो हैव तथा हैज का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है. अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे? हैव और हैज का. जैसे आई और यू तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी आई और यू के साथ या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो हम हैव का करते हैं. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं. हैड का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, मतलब पास्ट टेंस के लिए होता है और इसे सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं. सारे सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज करते हैं. इस प्रकार के वाक्यों में मेरे की अंग्रेजी आई है और हमारे की वी है और तुम्हारे की यू है. उसकी अंग्रेजी ही और शी है तथा उनकी अंग्रेजी के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं. ठीक है, तो हिंदी में हम आई के लिए मेरे और वी के लिए हमारे, यू के लिए तुम्हारे, ही और शी के लिए उसके और दे के लिए उनके यूज करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज तथा हैड का प्रयोग होता है. नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज, हैव या हैड के बाद नो या नॉट का प्रयोग किया जाता है. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज, हैव या हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से भी हम पहले करते हैं. सो मेरे पास 2 कलमे हैं. सो आई हैव 2 पेन्स. उसके पास कोई पुस्तक नहीं थी. सो ही हैड नो बुक. नाउ तुम्हारे पास पैसे नहीं थे. यू हैड नो मनी. गाय की 4 टांगे होती हैं, 4 पैर होते हैं. सो द काउ हैज 4 legs. Now next we have our exercise part. So first one is translate into English. इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. फर्स्ट वन, हमारे पास एक कुत्ता है. सो वी हैव अ डॉग. वी हैव अ डॉग. वी हैव अ डॉग. नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन, इस किसान के पास गाय नहीं है. सो द फार्मर हैज नो काउ. The farmer has no cows. Now next, उषा के पास 2 गुड़ियां हैं. 2 गुड़ियां हैं उषा के पास. So उषा has 2 dolls. Now next, ग्वाले के पास कितना दूध है. So ग्वाला जो मिल्कमैन होता है, तो how much milk does the cow herd, जो गाय को पालता है. सो cow herd have. क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है. कमल के पास खिलौने नहीं थे. सो कमल हैड नो टॉयज. नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी. इनको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है. फर्स्ट वन, बिमला हैड अ कॉम. बिमला के पास क्या है? कॉम. तो बिमला के पास कंघी थी. बिमला के पास कंघी थी. नाउ सेकेंड, रमा हैड नो डॉटर. रमा की कोई बेटी नहीं है, तो रमा की कोई पुत्री नहीं थी. नाउ हैज ही टू सन्स. क्या उसके 2 पुत्र हैं? नाउ यू हैड अ सिल्क साड़ी. तो तुम्हारे पास रेशम की साड़ी थी. नाउ सुनीता हैज 2 ब्रदर्स. सुनीता के कितने भाई हैं? तो सुनीता के 2 भाई हैं.
सुनीता के 2 भाई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। इसमें हमने यूज सीख लिया किसका, हैव, हैज, हैव, हैड का। तो हैड का यूज हमेशा पास्ट टेंस के लिए होता है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।